हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 34 साइज़ के 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से बिछा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हम अस्तर को बिछा लेंगे। बन साइड को हम अपने तरफ रखेंगे। तो बन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो मेरी 14 है, तो उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम शोल्डर लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। आर्मोल लेंगे हम 5.5 इंच। चेस्ट हमारा 34 का चौथा भाग होता है 8.5। कमर हमारी 30 है, इसका चौथा भाग होता है 7.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में इसमें 2 इंच ले रही हो, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम आर्मोल का शेप दे देंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे हम बैक की 3.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने 10 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे हम। ये देखिए, तो ये हमारे बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखिए, हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है, तो अच्छे से हम कपड़े को सेट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हुकाई की पट्टी के लिए हम मार्जिन लेंगे। जो हुकाई की पट्टी हम जब लगाते हैं तो उसके लिए जो सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए, वो मार्जिन हम इस तरीके से ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है। ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, सेम ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट को हम हटा देंगे। फ्रंट में आर्म होल को हम इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है मैंने फ्रंट में वो रखी है 6.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। गला इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, 2.5 इंच पे हम यहाँ से बेल्ट का निशान लगाएंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम 0.25 इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देंगे। अब बेल्ट में दोनों तरफ हमें सिलाई में जाएगा, इसलिए बेल्ट के अंदर हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेंगे। अब देखिए, हमें टक्स का निशान लगाना है। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है और 2.5 इंच लंबा हमें टक्स लेना है। यहाँ से इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। इसकी लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। अब देखिए, इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे, इसको साइड में और इसको आर्मोल में मिला देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा। आपको फर्मा परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा, जिसे आप आसानी से कपड़े पर रखकर ड्राइंग कर लेना है और कटिंग कर लेना है और परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी ब्लाउज की। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की चौड़ाई हमें 8.5 इंच रखनी है और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव्स रख सकते हैं। यहाँ से हम सीधी लकीर कर लेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना और 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन को प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर हमें कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच करना है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच किया, आप देख सकते हैं। अब सारे टक्स के निशानों को हम डार्क कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। अब देखिए, पहले हम नीचे का टक्स लेंगे। आधे इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई जितना यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर लेने हैं।
तो ये देखिए मैंने सारे टक्स इस तरीके से ले लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से इस तरीके से रखना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो पहले देखिए हम हुक की पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के किनारी पर सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके सीधी सिलाई कर लेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को जहाँ तक हमने सिलाई करी थी वहाँ तक ही इस तरीके से फोल्ड करना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी आई की पट्टी भी बन चुकी है। इसी तरीके से हुकाई की पट्टी हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब देखिए कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। सीधी पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हम इस तरीके से चुन्नटें ले लेंगे। बाकी हमें सीधी पट्टी रखकर सिलाई कर लेनी है। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारे पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो हम इसमें चौरस गले ही बना रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच पे हम यहाँ पे डोरी का निशान लगाएंगे। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम पूरे कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ पर हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहें तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकती हैं। ये देखिए यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए गले की यहाँ पर किनारी पर हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरी किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हम नीचे की तरफ भी किनारी पे सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा पीछे का गला बना है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम कुछ डिज़ाइन बनाएंगे सिंपल सी। तो ये देखिए इस तरीके का बॉर्डर बचा है मेरा, तो मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर कर यहाँ पर लगाऊंगी। तो पहले हम सीधी लकीर कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए इतने में ही हमें बॉर्डर लगाना है, तो इस तरीके से हम फोल्ड करके लगाएंगे। तो पहले हम इस तरीके से यहाँ पे नीचे किनारी से सिलाई कर लेते हैं इसे। एक्स्ट्रा यहाँ से बॉर्डर को हम कट कर लेंगे।
और इसे भी इस तरीके से फोल्ड करके सेट कर लगा देंगे हम। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके पूरा हमें लगा लेना है यहाँ पर। अब देखिए हम टक्स लेंगे, बीच सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं। अब देखिए हम इस पर लेस लगाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से सीधी लेस लगा लेंगे। अब देखिए दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लेस लगाएंगे। अब देखिए हम पूरा नीचे की तरफ भी सीधी एक लेस लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी सिंपल सी बैक डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। बहुत ही ईजी है ये, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है हमारी सिंपल डिज़ाइन। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। और दूसरे शोल्डर पर भी हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते, पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव्स को सिलाई कर लेना है, ब्लाउज को फिटिंग करना है। स्लीव्स लगाना और ब्लाउज में फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, उस तरीके से आपको फिटिंग कर लेना है। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।